हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए दो अपडेट जो है वो निकल कर आई हैं और दोनों अपडेट मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। कल की वीडियो में हमने यहाँ पर Q4 यानी कि केवल जनवरी मंथ के डेटा का जो म्यूचुअल फंड का डेटा निकल कर आया है उस टाइम पे जितना अपडेटेड था वो देखा था। आज के टाइम पे हम अपडेटेड डेटा भी जल्दी से देखेंगे कि क्या कुछ नया अपडेट जो है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले देखो, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मंडे के दिन मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। वो पहली है आरबीआई की मीटिंग। ठीक है, तो आरबीआई की मीटिंग का इम्पैक्ट तो जो पहले से फैक्टर्ड इन होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ना बाकी है, तो वो पड़ सकता है। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो पड़ेगा दिल्ली इलेक्शन का। अब देखो, दिल्ली इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस टाइम पर मार्केट ने एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करा था, लेकिन अब दिल्ली के रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव आए हैं और जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो गवर्नमेंट ओवरऑल सेंट्रल में है वही गवर्नमेंट अब यहाँ पर स्टेट में भी आ रही है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर एक टाइम से पॉजिटिव पड़ना चाहिए। लेकिन कल की मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं वो भी देख लेंगे, तो उससे हमें फिर आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो अभी तक अगर हम येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में 62 यानी 0.62% की गिरावट देखने को मिली थी। अच्छी बात यह है कि 19 से ऊपर शेयर जो है वो क्लोजिंग देते हुए नज़र आया और 19 रुपये 43 पैसे का यहाँ पर आपको हाई देखने को मिला। अब ये जो हफ्ता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर गया है, जिसमें आपको 0.25% के आसपास की तेज़ी या रिकवरी ज़रूर देखने को मिल गई। अदरवाइज़ चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हुई नहीं, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आई हैं। जिसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो Q3 के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए। फिर यहाँ पर कंपनी की जो सेविंग्स इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ करा। फिर यहाँ पर इंटरनली मैनेजमेंट में चेंजेस करे, वो भी एक टाइप से पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी भी यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव ही हो रही हैं, जिसमें कुछ रिकवरी की भी बात करी गई थी। ठीक है, तो इंटरनली तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन अगर हम शेयर के प्राइस पर उसका इम्पैक्ट देखें वो अभी तक नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैं आपके सामने पहली अपडेट रखता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेटेड डेटा दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें आज पहला ही सबसे बड़ा अपडेट आया है। 200% से भी ज़्यादा का मूवमेंट आपको HDFC ने दिखा दिया है आर्बिट्राज फंड के थ्रू। कल आपको केवल UTI का आर्बिट्राज नज़र आ रहा था, आज यहाँ पर HDFC का भी आर्बिट्राज नज़र आ गया, जिसमें 200% से अपनी होल्डिंग्स को मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इंक्रीज़ किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, फिर अगर आप देखते हो तो निपॉन इंडिया का मिड कैप, इन सब में तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। साथ के साथ SBI ने भी यहाँ पर जो है वो 3% से हिस्सेदारी बढ़ा दी है। मोतीलाल ओसवाल ने अपना मिड कैप 100 ETF में 1.5%, तो वहीं बंधन का आर्बिट्राज आप देखो 83% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया। ये कल के दिन आपको अपडेट में देखने को नहीं मिला था। कल जो देखने को मिल रहा था केवल और केवल ये था UTI का आर्बिट्राज। आज यहाँ पर आपको HDFC और बंधन में भी आर्बिट्राज का जो अपडेट आ गया है वो हमें देखने को मिल गया है। आगे बढ़े, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड 2.5%, तो HDFC का मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर देखो एक और बहुत बड़ा अपडेट आ गया है जो कि टाटा है। टाटा का आर्बिट्राज फंड 425% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नज़र आया है। बहुत बड़ी अपडेट ये आई है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और चीज़ों के बारे में तो देखो, HDFC ने अपना मिड कैप में 9.5% से मोतीलाल 7% है। HDFC BSE 500 इंडेक्स 7% है, यानी कि 5, 7, 10, 12% तो ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जो कि अपने डिफरेंट फंड्स के थ्रू अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। आप मोतीलाल का जो निफ्टी 500 ETF है आप देख पा रहे होगे 13-14% है। फिर अगर हम बात करें HDFC BSE का 500 ETF है जो कि 10% से अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहा है।
यानी कि ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेहतरीन सिनारियो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक बारी फिर से नज़र आ रहा है। दिसंबर के बाद यहाँ पर जनवरी में फिर से आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इम्प्रेसिव नज़र आ रही हैं और मोस्टली इस बार भी जो होल्डिंग्स बढ़ाई गई है वो यहाँ पर आर्बिट्राज की तरफ से ही देखने को मिल रही हैं, जिसमें पिछली बार 2,000% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया था म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने। अब मैं आपके सामने एक अपडेट लेकर आ गया हूं जो कि यस बैंक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तय नहीं है। यस बैंक बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन यस सिक्योरिटीज़, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी आप सभी को पता होगा, और यस बैंक ने यस सिक्योरिटीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर जो बूस्ट का काम करने वाला है, यानी कि यस सिक्योरिटीज़ में इन्फ्लो इन्फ्यूज़ करके चीज़ें थोड़ी और ट्रैक पर लाए जाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। यस बैंक ने लगभग 1,80,000 इक्विटीज़ जो है राइट इशू के थ्रू यहाँ पर एक्वायर करे हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहले क्या हुआ था कि 148 करोड़ की बात करी जा रही थी, अब 1 करोड़ का यहाँ पर इन्फ्यूज़न और हुआ है। और यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट ऑपरेशन में यस बैंक की एक्टिविटी बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट लग रहा है आने वाले टाइम में ओवरऑल शेयर के प्राइस पर भी पॉजिटिव पड़ते हुए नज़र आ सकता है। यस बैंक का स्ट्रेटेजिक जो फोकस है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी की मार्केट पोजीशन और उसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है और इसी वजह से ये बड़ा स्टेप जो है वो लिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा वो हम बात करें तो यस सिक्योरिटीज़ जो कि फुली सोल्ड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट और सब्सिडरी है यस बैंक की, और यहाँ पर इसको आप YSIL के नाम से भी जानते होंगे, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें आपको जो मेंबरशिप है NSE BSE MCX NCDEX की सबकी नज़र आती है। जल्दी से एक रिपोर्ट और दिखा देता हूँ जिसमें क्या कुछ बोला जा रहा है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो यहाँ पर तो देखो परफॉर्मेंस के बारे में बात हुई है कि 7 तारीख को क्या कुछ हुआ था, कितना मार्केट कैप, कितना पी, या पढ़ सकते कुछ से ही। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्टॉक बॉक्स की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि अभी आपको इस स्टॉक में जो है वो होल्ड की पोजीशन बनानी चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। सेल की रिक्वायरमेंट अभी सच नज़र आ नहीं रही है, आने वाले टाइम में एक बड़ा मूवमेंट आपके लिए नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अभी तक यस बैंक की ये जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।